ऋषि ब्लॉक की जहाँ ये ग्राउंड आप देख सकते हैं, ये बिस्फी बाद है या बिस्फी पंचायत का बिस्फी हलका है, जहाँ एक सैलाब का पानी आप देख सकते हैं। 6:32-33 पर हम ये वीडियो बना रहे हैं, जहाँ आप एक डैम की शक्ल है। वो किसान जिसने धान की फसल लगाने के बाद उनके धान की फसल घर तक नहीं पहुँची और ये बाढ़ के पानी ने उसको अपने चपेट में लेकर गायब कर दिया गया। किसान किस तरीके से एक कट्ठा ज़मीन को खेती करने के लिए ट्रैक्टर को लगभग एक चास करने में एक कट्ठे में 100 रुपया लगता है, और उसको अगर डबल किया जाए तो 2 चास करने का कीमत 200 रुपया होता है। जबकि एक मज़दूर जब उसके अंदर में धान को रोपता है तो जिसकी कीमत 170-80 रुपया लग जाता है। इस तरह आप देखिए कि एक कट्ठे की कीमत में फसल को लगाने के लिए 300 लगभग उसका खर्च आता है, और एक कट्ठे का ये हाल है। इस तरह ये आप कई हज़ार एकड़ ज़मीन में जो धान की फसल लगी हुई थी, जो अनाज घर में जाना था, उस मेहनत उस किसानों का राय गायब हो जाता है। सरकार ऐसे मौजू पर, ऐसे वजह पर सोचे कि आखिर उस किसान की जो दर्द है, उनकी तकलीफ़ है, उस दर्द को किस तरीक़े से भरपाई बिहार सरकार करें या सेंट्रल सरकार करें कि आने वाले जो किसान हैं उनको राहत मिले और वो फिर खेती करें। इस तरीक़े से अगर ये सैलाब का पानी रहा तो ये धान की फसल के साथ साथ यहाँ जो रब्बी राय कहते हैं, जिसको मसूर या फिर आप दलहन कह सकते हैं, उन लोगों की भी खेती अब इसमें पानी लगने की वजह नहीं हो सकती है। अफसोस है इस किसानों का, उनकी आस, उनकी उम्मीदें ख़त्म हो गई। बस वो गुहार इस सरकार से कह रहे हैं, ख़ासकर डीएम मधुबनी, उनसे ये कहा जा रहा है कि बिस्फी के कई हलकों में जो बाढ़ का पानी से तबाही हुआ है, जिसकी वजह लोगों का जो नुकसान हुआ है, जिनके लिए वो कुछ न कुछ किसानों को राहत दे और किसानों का उससे फ़ायदा हो, उससे लाभ हो। कई हज़ार एकड़ों में ये फसल नुकसान हुआ, जिनका कारण है ये बाढ़ का पानी। और एक कट्ठा सिंचाई करने के लिए लगभग 300 खर्च हुआ, और इसके साथ जब सुखाड़ था तो बारिश न होने की वजह पंपिंग सेट से भी लोग उस फसल को में पानी दिए, और पानी दे करके उस लहलहाते हुए फसल का जो ख़ात्मा हुआ, ये बाढ़ के पानी की वजह। मधुबनी डीएम आदेश करे बिस्फी ब्लॉक के वीडियो को कि कम से कम फौरी तौर पर किसानों को योगदान दे, कुछ रिलीफ दे, कुछ पैसे दे, जिससे वो उनकी कमर जो टूटी हुई है उसमें कुछ उनके दर्द ठीक हो सके। आज़म अजहरी, रिपोर्टर आप तक।